श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार, भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि पुनः पुनः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवंती लोकी नाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। और परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 3 जो हमारा ग्रंथ है, उसमें हम भगवान श्री राघवेंद्र के पवित्र करने वाले चरित्र का रसपान कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र की सुग्रीव से विदता हो गई है, बाली का वध हो चुका है और बाली ने समझाया कि हे रघुनंदन, कि काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने त्याग दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर्ष तेज को बढ़ाता हूं। ये बात किसने कही? ये बात कही भगवान राघवेंद्र अपने भाई लक्ष्मण से। चौमासे का समय है, बरसात लग चुकी है और सुग्रीव जो है उनको राज्य सौंप दिया गया है। भगवान सीता के वियोग में आंसू बहाते हैं, अचेत हो जाते हैं। तब वैराग की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण जी ही रघुनाथ रूपी ज्ञान का आधार बनकर उन्हें शोक मुक्त कर उत्साहित करते हैं। इसको समझिए, यहाँ आप भाई लक्ष्मण के रूप में देखेंगे वैराग को, और ज्ञान को बड़े भाई के रूप में देखेंगे, परम ज्ञान को। तो कितनी आवश्यकता है ज्ञान की, ज्ञान को वैराग्य कितनी आवश्यकता है और वैराग्य को कितनी ज्ञान की आवश्यकता है। इस संबंध से आप समझिए, वैराग्य सेवा करता है ज्ञान की। अभी वैराग्य सेवा कर रहा ज्ञान का कि यदि आप इस प्रकार से
ज्ञानी होकर अज्ञानियों का सा व्यवहार करेंगे तो लोग तत्व को क्यों समझना चाहेगा। यहाँ पर लेश मात्र भी नहीं है दुख का, शोक का, मान का, अपमान का, संबंध का, प्रिय का। तो वैराग की प्रतिमूर्ति रघुनाथ लक्ष्मण जी ने समझाया तो अधिदैविक रूप से, आध्यात्मिक रूप को समझा रहे हैं आदि भौतिक रूप से कि प्रभु आप उत्साहित कैसे होंगे, क्योंकि हमारा तरीका है समझाना। तो गाँव, इसको ग्राउंड रियलिटी बोलते हैं। क्या समझा रहे हैं? समुन्मूलये शोकं त्वं व्यवसायं स्त्रीकुरु ततः सपरिवारं तं राक्षसं हन्तुमर्हसि। अपने शोक का उन्मूलन करिए रघुनंदन और स्थिर होइए। हम उस राक्षस का सपरिवार नाश करेंगे, उसके लायक योग्य हैं आप। पृथ्वीमपि काकुस्थ ससागर वनाचरां। हे काकुस्थ, परिवर्तितुम शक्तः किम पुनस्तम। रावण क्या चीज है, हम तो काकुस्थ वंशी हैं, हम पृथ्वी में परिवर्तन ला सकते हैं, सागर की गति को हम बदल सकते हैं। तब लक्ष्मण जी से की बात से रघुनंदन आनंदचित्त हो गए और उनका अश्रु गिरना जो है उन्होंने उसको रोक लिया और कहते हैं अपने भाई से, एष शोकः परित्यक्तः सर्वकार्यावसादकाः विक्रमेषु अप्रतिहतं तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्। लो भैया, तुमने जो कहा तो मैंने काम बिगाड़ने वाले शोक का त्याग कर दिया। काम बिगाड़ता है शोक, आपका वर्तमान बिगाड़ देगा, आपको उपहास का पात्र बना देगा, आपको अपमान का पात्र बना देगा। शोक ऐसी चीज है, पराक्रम को धार नहीं मिल पाती शोक के रहते हुए। हे लक्ष्मण, इस वर्षा ऋतु में नदियों में उफान आया हुआ है, अतः नदियों की जल के स्वच्छ होने की बाट देखता हूँ मैं शरद ऋतु की प्रतीक्षा करूँगा। जाओ महाराज शीघ्र सुग्रीव को, ये हमारा महाराज सुग्रीव मनोरथ पूरा करेंगे। भगवान इस चौमासे का, वर्षा ऋतु का जो वर्णन कर रहे हैं अपने प्रिया की याद में, ये जो लीलाएं हैं ठाकुर जी की, ये जीव जैसे अपनी पत्नी के लिए, अपने पत्नी के वियोग में दुखी होता है, वर्षा ऋतु में भगवान वही लीला कर रहे हैं। सीता जी की याद कर रहे हैं, प्रभु उन्हें याद ना करें, यह परस्पर स्मरण का भाव वर्षा ऋतु में उमड़ते घुमड़ते बरसते घूमते बादलों में कड़कड़ाती बिजली के साथ बरसते हुए जल और उसके प्रवाह से जिस काव्य रचना करता है, उसे रघुनाथ लक्ष्मण से इस प्रकार। अब ये काव्य का देखिए कितना अभाव हो गया। इस समय कोई देखता नहीं आकाश की तरफ और किसी को पड़ी नहीं रहती है कौन किससे विलग हो रहा है, कौन किससे मिल रहा है ना। सब चीज़ें जो है अजीब किस्म की बन गई, भावना शून्य होता जा रहा है समाज। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से, घन घमंड नभ गरजत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। मेरा मन प्रिया के बिना है, डर रहा है। प्रिया होती तो मैं सोचता कि मैं एक मेज की जो गर्जना है, घमंड जो मेज का, मैं मिटा देता, मैं जो अभी साहर की मुद्रा में हो जाता। दामिनी दमक रह ना घन माही। दामिनी जो दमक रही है बादलों के बीच में, खलकाए प्रीति जथा थिर नाही। जिससे खल आदमी की प्रीति होती है ना, एक क्षण के लिए होती है, पता नहीं भी कहाँ मिला जाती है।
बरसहि जलद भूमि नियराए। धरती के पास बादल आके बरसने लगे। जथा नवहि बुध विद्या पाए। ऐसी विद्या पाकर बुद्धिमान झुकने लग जाता है। बूंद आघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। पर्वत बादलों की बूंद को ऐसा सहन कर रहे हैं जैसे दुष्ट के वचनों को संत सहन कर सकती है। उपमा देखिए गोस्वामी जी की, बड़ी सुंदर उपमा दिया है। बूंदों का गिरना समुद्र पर्वतों पर ऐसा ही है जैसे कोई खल के वचन है। खल के वचन उस बूंद के समान है जो टकराते हैं, किससे? संत के हृदय से टकराते हैं। उसको जो है आहत करने का प्रयास करते पर कर नहीं पाते, क्योंकि संत का हृदय पर्वत सरी का होता है ये सब सहने के लिए। और विद्या पाकर यदि अब निम्रता नहीं आती तो विद्या कैसी? क्योंकि बादल जब बरसा तो दूर से नहीं बरसता, यदि बरसे बहुत दूर से पानी नहीं, धरती के निकट आकर बरसता है। और दामनी जब दमकती तो क्या उपमा दिया? जिससे खल के अंदर में क्या समझता है? प्रथा, बड़ी प्रीति रखती है। काहे की प्रीति? कब की प्रीति? किस समय की प्रीति? ये सब दिखावा है, छलावा है ऐसा। तो मेरा प्रिया ही डरपत मन मोरा, मुझे डर लग रहा है कि प्रिया जी साथ नहीं है। इस प्रकार से भगवान जो है अपने मन का निरूपण करा रहे हैं संसार को। या संसार का निरूपण भगवान के निरूपण से हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हो। आप कुछ भी कहिए, जो क्षेत्रज्ञ है ठाकुर जी, सबके मन वही है, सबकी आत्मा वही है। इस प्रकार दुष्ट पुरुष भी अपने वचनों से, तो इस प्रकार वर्षा ऋतु व्यतीत हो गई और शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांस में सारी पृथ्वी पर सफेदी छा गई। शरद ऋतु जब आती है तो कांस फूल जाती है, कांस सफेद हो जाती है धरती। राघव को लगा कि वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया हो, तो भगवान कहते हैं रस रस सुख सरित सरबानी पानी। रस रस सुख सरित सरवानी। सरित मन नदियों का, सर मन सरोवरों का पानी जो है वह शनै शनै कम होता जा रहा है, जो भर गया था बरसात में। ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। धीरे धीरे ज्ञानी व्यक्ति ममता त्याग देता है। ऐसा ही जो है बरसात के बाद में, शीतकाल के समय में जो वर्षा का जल नदी और सरोवरों से कम होता जाता है, तो ममता कैसे कम होती है? ज्ञानियों की ममता के समान उसका स्तर भी कम हो रहा है। यानी शरद ऋतु खंजन आए। शरद ऋतु जानकर क्या होता है? खंजन माने पक्षी आने लगे, खंजन पक्षियों की उड़ान शुरू हो गई। पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। इसी समय सत्कर्म भी समझ से शोभा पाते हैं। सत्कर्म भी समय से ही शोभा पाते हैं। लोग जो है काम सत्कर्म का, सत्संग का आयोजन करने लग जाते हैं। पंक न रेणु सो असी धरनी। पंक नहीं मन कीचड़ नहीं है, कीचड़ नहीं है जरा भी। बिना कीचड़ के पृथ्वी ऐसी लग रही है जैसे नीति निपुण निप कहे जैसी का। नीति निपुण राजा से लगता है, कोई कुनीति नहीं जिसके पास में, कोई कीचड़ रूपी कुनीति नहीं है। जल संकोच विकल भाई मीन। जल कम हो गया तो मछली तड़पने लगी। और क्योंकि मौसम अच्छा लगता है बरसात में मछलियों को। अबुद कुटुम्बी जिमि धनहीना। इस धन के कम होने से मंदमती ग्रस्त को चिंता होने लगती है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा। और हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी।
कोई पाव भगत जिमि मोरी। लक्ष्मण जी जरा आकाश की तरफ देखिए, कैसा निर्मल दिख रहा है, बादल रूपी कामनाएं नष्ट हो गई हैं। इसी प्रकार भगवान का भक्त भी निष्काम होकर ही शोभा पाता है। हरि जन इव परिहरि सब आशा, सब आशा निर्विषय जब हो जाता है तब शोभा पाता है भगवान का भक्त। क्या बात है। यदा कदा बारिश होती है तो लगता है मेरी भक्ति भी बिरले लोगों को मिलती है, भगवान कह रहे हैं बरसात में यदा कदा बारिश होती है। तो विरह के दुख से कातर भगवान राघवेंद्र श्री जी के चरित्र का कुछ तो आनंद मिलना ही चाहिए। अब फिर वास्तविक कर्म क्षेत्र की ओर चलते हैं। महाराज युद्धगिरी की ओर से श्री सीता जी की खोज खबर का कोई समाचार नहीं आया तो राघव का क्षत्रिय स्वभाव कह उठा कि सुग्रीव को राज खजाना स्त्री क्या मिल गए, अपने इस परम मित्र पर धर्म को बिसरा दिया, भूल गया। अरे लक्ष्मण जाओ उसे कर्तव्य की याद दिलाओ, नहीं तो जिस बाण से बाली को मारा था उसे भी मार डालूंगा। कहीं भी रहे मुझे सीता को अवश्य लाना। स्वभाव में ये उग्रता होनी चाहिए, इसी से पुरुष की शोभा है। ये जो चारों वर्ण का जो संस्कार है, क्षत्रियत्व, ब्राह्मणत्व, वैश्यत्व और शूद्रत्व, ये चारों आपके अंग में ही है। ध्यान दीजिए, वाणी में स्वभाव लाइए, वैश्य का मीठा बोलना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। और क्षत्रिय का स्वभाव लाइए, अपनी उग्रता में लाइए, अन्याय के प्रति दो वचन कटु दो वचन कड़े बोलना है। और ब्राह्मण स्वभाव लाइए, अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति से भर लेना है, स्वाध्याय की भक्ति से बढ़ लेना। और शूद्र का स्वभाव लाइए, क्या सेवा करने में संकोच कैसा, परमार्थ करने में संकोच कैसा, छोटा नहीं बन जाऊंगा यदि मैं तुम्हारे पैर छू लूंगा। तो ये चीजें हैं। लक्ष्मण जी जैसे ही सुग्रीव को धमकाने के लिए उसके महल में पहुंचते हैं, तारा और हनुमान जी लक्ष्मण जी महाराज को शांत करते हैं। तारा और हनुमान जी, सुग्रीव सचिव हैं, सुग्रीव के सचिव हनुमान जी, और तारा भौजाई हैं और विदुषी हैं, कूटनीतिज्ञ हैं। जब सुग्रीव लक्ष्मण जी महाराज कुछ क्षमा मांग, अब सुग्रीव लक्ष्मण जी महाराज क्षमा मांगते, जब ताड़ित के जब आ रहे हैं